क्योंकि शादी सीज़न स्टार्ट हो गया है नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान में, इंडिया में हर जगह बहुत शादियाँ होती हैं। मुझे नहीं पता मेरे व्यूअर्स कहाँ-कहाँ से हैं, तो मैंने इंडिया भी बोल दिया, खैर एनीवे। तो हमने सोचा है कि हम एक मिनी शादी सीरीज़ सीज़न करेंगे जिसमें विल टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स टू क्रिएट अवेयरनेस एंड अपनी साइड से हम कोशिश करेंगे जितना आप लोगों को बता सकें, टिप्स एंड ट्रिक्स एजुकेट कर सकें, वो हम करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है रिश्ता कल्चर, यानी कि जो एक पाकिस्तान में है, हर जगह ही आई थिंक साउथ एशिया में, कि ट्रॉली जो लेकर जाती है लड़की और फिर सब उसको एनालाइज करते हैं और फिर जो चाय का कप है वो हिलने लग जाता है। तो हम वो सारी बातें करेंगे बड़े डिटेल में, बहुत मज़ा आने वाला है आज के एपिसोड में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करेंगे अबाउट रिश्ता कल्चर एंड विल टॉक अबाउट शादी, विल टॉक अबाउट रिजेक्शन, विल टॉक अबाउट हाउ द गर्ल फील्स व्हेन शी गेट्स रिजेक्टेड, और जो पाकिस्तान में सारी रिश्ते के हवाले से टी ट्रॉली कल्चर है हमारा, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को करने के लिए मैंने सोचा अकेले बात करने में मज़ा नहीं आएगा, तो टुडे आई हैव सिद्रा चीमा विद मी and she is going to give her introduction herself. She's my friend and she's a data consultant. Data consultant, yes. And she conducts training. अब वो ट्रेनिंग किस चीज़ में कराती हैं वो भी आपको बताएंगी. She's a working mom. She has माशाल्लाह 2 beautiful sons. और शादी कितने अरसे से हो चुकी है? 7 years. 7 साल का उनका शादी का एक्सपीरियंस है और मेरा माशाल्लाह 10 साल का है। तो हम कलेक्टिवली इस पे बात करेंगे कि रिश्ता कल्चर क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं। So, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देखिए, आप करती क्या हैं? अच्छा, तो खैर आप मेरा बहुत अच्छा सा एक इंट्रोडक्शन दे चुकी हैं। सो सबसे पहले तो आई एम योर फ्रेंड। उसके अलावा एज यू सेड आई एम अ डेटा कंसल्टेंट। तो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड एवर सिंस आई ग्रेजुएटेड, जिसको मैं नहीं बताऊंगी कितने साल हो चुके हैं। But so generally I worked for a multinational IBM for a couple of years. उसके बाद obviously आपको पता है बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने work from home किया, then I left that, then I started my not my own, but I was with my sister in her entrepreneurial journey, and then now I'm with a startup again, जो कि हम लोग data के realm में, so under the data umbrella, जिसमें data engineering, data analysis, data science, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। Fancy things. So उसमें trainings भी देते हैं, उसमें consultancy projects भी करते हैं, so a couple of things now. But अब मैं training की तरफ थोड़ा ज़्यादा आई हूँ, where I get to deal with people more. Because you're so good at it. She is a very hard-working mom, and इनको मतलब she's an inspiration for me, क्योंकि जब मैं इनको देखती हूँ काम करते हुए और मैं like मैं इस तरह होती हूँ कि ये कैसे मैनेज कर रही है माशाल्लाह सब कुछ। तो if you like, जो लोग फॉलो करते हैं, जो नहीं करते, she has her own Instagram. Her name is Sidra Cheema. तो आप लोग जाके देखें कि how she balances everything so well, prioritizes herself and her kids and her work at the same time. So you'll get to learn a lot from her. तो आज जी हमारा टॉपिक है रिश्ता कल्चर। रिश्ता culture, the most irritating maybe topic for some people. Yeah. But it is a very, like, I think it's a toxic culture that we have. अच्छा, do you want to talk about something? अभी हम बिफोर दिस हमेशा यही होता है, लास्ट वीक भी यही हो रहा था कि हम आधी बातें वहाँ कर चुके होते हैं नाश्ते पे और फिर हमारे पास आधी बातें यहाँ होती हैं। तो अभी you were telling me something about कि there was a girl who got rejected because of her. So, and there's so many girls who get rejected because of like the stupidest reasons, I must say. And those reasons, अगर हम उनको if we look at them in another light, तो it's fine. जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हर बंदे की अपनी एक प्रेफरेंस होती है, राइट? जैसे अगर किसी बंदे को गोरी लड़कियां पसंद है, तो हो सकता है कि अगर कोई टैन कलर्ड की लड़की है उसको वो रिजेक्ट कर देगा. Does that mean that the tan colored लड़की is not beautiful? Or her color is not nice? No, it doesn't mean that. Like people, Americans pay hundreds of dollars to go to a tan studio और वो tan होने के लिए. तो आजकल हमें भी पता चला है कि जो गंदुमी रंग जिसको कहते हैं, बहुत attractive है. But हो सकता है कि किसी लड़के का brought up ऐसा है, मतलब उसकी अपनी personal choice है. जो like what I think, जो आपके point से मैं conclude करती हूँ वो ये है कि having a preference is okay. It's completely okay, right? And even as a girl, अगर आपको कोई इस basis पर reject कर रहा है, yes, the words sometimes can be very harsh,
बट आई थिंक वो जो यंग एज है एज अ सोसाइटी एज अ कम्युनिटी, जैसे हम हैं, अब हमारी शादी को कुछ साल हो चुके हैं, इफ वी आर इंटरेक्टिंग विद यंग वुमेन जैसे थ्रू दिस पॉडकास्ट, राइट, तो आई थिंक हमें सब लड़कियों को ये बात समझाने की जरूरत है कि यू कैन नॉट प्लेस योर वर्थ in someone's because of words. in someone's words or because of somebody's rejection. आप किसी के लिए इस दुनिया में सबसे खूबसूरत हो और इसमें कोई शक की बात है ही नहीं. और अपने लिए अपने like लिए tell yourself tell yours कि and not it, and खूबसूरती is not just your physical your physical appearance, appearance, right? It's बिल्कुल. how you're speaking, it's how your heart is, it's how you're brought up is. how you're carrying yourself, आपकी Exactly. overall आपकी जो personality है. Sometimes आपको कोई कितना अच्छा लग रहा हो देखने में, but the moment they start speaking, Yeah, like चुप हो जा. please चुप हो जाए. So I think आप अपने आप को इन चीज़ों को आप पॉलिश कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस हो गया, Definitely अपनी polish कर ग्रूमिंग सकते करने हैं. पर, उन चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं. तो ये बहुत अच्छी बात की सदरा आपने कि अपनी वर्थ दूसरों के वर्ड्स में नहीं रखनी चाहिए. कोई रिजेक्ट कर रहा है तो ये नहीं सोचें कि मेरे साथ कोई मसला है, आप ये सोचें कि मे बी उसको लाइफ से कुछ उसकी और preference चाहिए, ही है. उसकी प्रेफरेंस एंड यही है. थैंक गॉड कि उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, कर किसी दिया, प्रेशर में हाँ. एक्सेप्ट नहीं किया, एंड देन लेटर दे आर नॉट ट्राइंग टू Make it work, मेक इट वर्क हाँ. एंड से कि अच्छा फेयर एंड लवली लगा के गोरी हो जाओ. आई गोरी हैव हो हर्ड दैट जाओ. एज वेल. इवन आई विद हैव हर्ड दैट एज हेयर वेल. अक्सर ये होता है कि देयर वाज अ ड्रामा आई थिंक जिसमें कर्ली हेयर का इट हाँ, वाज ट्रेंडिंग ऑन yes. इंस्टाग्राम कि बालों पर उसने कहा कि बाल स्ट्रेट किया करो, मुझे बहुत जहर लगते हैं तुम्हारे बाल. क्योंकि आई थिंक वो पहले स्ट्रेट करके गई और लड़के को ये पता ही नहीं चला दैट शी हैज कर्ली हेयर. ये हाँ, कुछ हुआ था. एग्जैक्टली. तो यू हैव टू बी योर सेल्फ. जो आपके जो शुरू के मीटअप्स होते हैं ना, बी योर सेल्फ जितना आप हो सकते हैं. उल्टा हमारे यहाँ ऑपोजिट इंस्ट्रक्शंस Opposite होती होता है. हैं कि ये कहना है, ये मत कहना है. नहीं, जस्ट बी योर सेल्फ जैसे आप हो, क्योंकि फिर इट इज़ गोइंग टू हेल्प बोथ ऑफ यू इन डिसाइडिंग कि आप साथ रह सकते हो या साथ नहीं रह सकते हो. बट यू नो इरम, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि बी योर सेल्फ, बट लाइक कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक के ये कल्चर टॉक्सिक है ना, तो आई थिंक कि लोगों को कंडीशन इसलिए किया जाता है कि डोंट बी योर सेल्फ बिकॉज इट्स अ वेरी टॉक्सिक कल्चर. आई हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ यू नो वुमेन जो कि अपने बच्चों के लिए, बेटों के लिए स्पेशली लड़कियां देखने जा रहे हैं, उनका जो क्राइटेरिया है ना लड़की देखने का वो कम्प्लीटली ऑफ होता है. अब वो क्या करें, जैसे अगर आप भी बैठी नहीं है और पहली बात तो लड़की को लग रहा होता है कि मैं डिस्प्ले पे आ गई हूँ, लाइक मैं कोई इट्स अ शो वेरी पीस हूँ, अनकंफर्टेबल इट्स फीलिंग. अ वेरी अब जाहिर है उस एज की लड़कियों को किसी को चाय की ट्रे कैरी करनी आती होगी, किसी को नहीं आती नहीं होगी, आती and that's होगी, completely fine, एग्जैक्टली. right? चाय बनाना भी आती हाँ, होगी कि नहीं आती हम होगी. पढ़े या चाय बनाए, राइट? तो इट्स नॉट समथिंग कि इस चाय की ट्रे कैसे पकड़ी इसकी बेसिस पे आपका सुगरापा. मुझे चाय की ट्रे नहीं पकड़नी आती थी, सेम. मुझे डजंट चाय मीन की कि अब ट्रे मुझे चाय गिराना नहीं आती बनानी थी है. बस. लाइक अगर पकड़ाओगे तो 100% गिर जाएगी. अम्मी को पता And होता था the- ये गिरेगी. ये गिरेगी. एंड द चाय हैज टू बी परफेक्ट ऑन दैट डे, सो यू आर नॉट मेकिंग दैट चाय आल्सो. वो भी एक होता है कि आई एम नॉट गोना मेक इट बिकॉज़ आई एम हाँ, गोना मेस इट अप. तो इट्स सो इट्स ओके, अनफेयर हाँ. कि एक लड़की को आपने शो पीस की तरह लगाया हुआ है कि वो चाय भी, वो मॉडलिंग भी कर रही है आपके हाँ. एंड लिए. देन एक तो इतनी, अगर कोई तुम्हें मुसलसल कोई देख रहा है सिद्रा, अभी लाइक फॉर एग्जांपल 4 लोग बिठा दिए जाएं जो तुम्हें यूं देख रहे हैं, और एंड देन यू आई नहीं, यूं देख यू रहे हैं, तो तुम्हारे लिए इट्स गोना बी डिफिकल्ट ना कि यार उठ के तुम कोई काम कर रहे हो एंड यू विल बी लाइक कि 4 लोग मुझे घूर रहे हैं. अब तो खैर हम 30s के बाद, एक अच्छी खबर है लड़कियों, 30s के बाद यू स्टॉप केयरिंग अबाउट देखो एनीथिंग एंड एवरीथिंग के जैसे देख भी लो. बैठे हुए हैं, जैसे भी लग रहे हैं, दिस इज एग्जैक्टली. आस. तो आई थिंक ये एक ब्यूटीफुल, हाँ, ये भी आई थिंक सबको नहीं मिलता है. बट इट्स अ वो वाली ब्यूटीफुल जो थिंग. एज है ना, दैट फेज, इट गेट्स वेरी, इट मेक्स यू वेरी नर्वस, क्योंकि पहली बात आपको लग रहा होता है कि मैं आई एम द सेंटर ऑफ अटेंशन बिल्कुल. और नॉट द गुड काइंड ऑफ अटेंशन, जिसमें आपकी Yeah. नेल्स की शेप भी, एंड दिस इज बिकॉज दिस हैज हैपेंड, इसलिए मैं ये आपको बता Oh रही my हूँ कि God. नेल्स की शेप से लेके पैरों का रंग, हाथ कैसे थे, इसकी तो उंगलियां छोटी हैं, Oh इसका my तो ये God. मतलब आपने क्या अचार डालना है, और whatever, you know. मैंने ज्यादातर यही एग्जांपल सुनी हुई है कि रंग की बेसिस पर, हाइट की, लाइक वे बाल, पंजाबीज, तो ये हाइट, मैंने बहुत, आंखें. हाइट का बहुत होता है कि साड़ा मुंडा ते ऊंचा है तो लड़की उसकी हाइट की हो. एंड यू नो इट लुक्स वेरी क्यूट. आई थिंक कि अगर टॉल लड़का है तो छोटी लड़की बड़ा क्यूट पेयर बनता है. एंड टू बी ऑनेस्ट, आपकी शादी होगी और कुछ अरसे के बाद It doesn't matter. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बीवी हूर परी हो या आपका शौहर कोई बहुत ही हैंडसम तरीन इंसान हो. जब आप लड़े होंगे तो आपको वो जहर लग रहा होगा और वो लड़की लड़के को जहर लग रही होगी. हाँ, सो for जैसे sure. होता है ना कि जब आप लड़ते हैं तो वो ये होता है कि मुझे शक्ल भी मत दिखाओ, चले जाओ. तो वो बाद में इस तरह हो जाता है. एंड व्हेन यू नो इट्स द नेचर, इट्स द पर्सन यू गोना लिव विद, तो उस पे फोकस करें. यार टू बी ऑनेस्ट, जब मेरी शादी नहीं हुई भी थी
और जब हम यूनिवर्सिटी में हो जाते थे, एज में होते थे, तो यही बात होती है ना कि मेरा वाला तो ऐसा होगा और ऐसा होगा। तो लड़कियां भी करती हैं ना ये जो हम कहते हैं कि फिजिकल हाँ, for आई अपीयरेंस और उस थिंक पर हर कोई, इट्स वेरी एंड कॉमन। यू नो इट्स समथिंग जो कि जिसके बारे में इस्लाम में आपको फुल अथॉरिटी दी गई है. आई थिंक देयर इज एन इंसिडेंट, आई डोंट वांट टू कोट इट रॉन्ग, बट देयर इज एन इंसिडेंट जहाँ पर अ वुमन वांटेड डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड बिकॉज शी डिडंट लाइक द वे ही लुक्ड. एंड द प्रॉफिट वॉज कम्प्लीटली ओके विद इट बिकॉज ये आपका 100% राइट है कि आप जिस बंदे के साथ अपनी सारी जिंदगी जिंदगी गुजारना गुजार रहे चाहते हैं हो, यू, हाँ आप उनको आपको उनकी अपीयरेंस अच्छी लगती अच्छी हो, लगती है राइट? बिल्कुल। बट इट मेक सेंस, इट हाँ। मेक्स सेंस, बट द कल्चर इज सो टॉक्सिक कि आई हेट इट कि जब आप लड़की देखने जा रहे हो, जिसने उसके साथ रहना है वो नहीं जा रहा. हाँ, एक तो ये प्लीज मेक श्योर कि पहली मुलाकात हमें बॉय को भी ले जाएं, पहले आप जा रहे हैं और फिर दोबारा हाँ, अगली मुलाकात में बॉय आ रहा है, एंड यू नो 2-3 मुलाकातों पे खींचने के बाद यू आर सेइंग नो, तो वो पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन आप बन नो जाती कर है। दो, बट आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट के तस्वीरें कोई फोटोजेनिक होता है, कोई कोई नहीं नहीं होता, होता, हाँ। फिल्टर्स आ गए हैं तस्वीर में, कोई अगर किसी तरह का लग भी रहा हो सकता है वो असल में बहुत वैसा डिफरेंट। ना हो. इवन अगर कोई हमें देखेगा रियल में तो हाँ, हम इस तरह के नहीं लग इस रहे तरह होंगे, के नहीं बिकॉज लग रहे. एक सर्टेन लाइट होती है, कैमरा होता है, हाँ, और जब हम रियल में देखते हैं तो वो डिफरेंट लगता है इंसान, इट्स वेरी वो वाली ऑब्वियसली जब बात। आप रियल में देखते हो, आप ऐसी ग्लैमरस लाइट्स में नहीं हाँ, देख रहे, आपको स्किन का टेक्सचर नजर आ रहा है, और बहुत एंड सारी यू आर चीजें हैं. विदाउट मेकअप ये आल्सो। विदाउट मेकअप, जो कि आपने अपने शोहर के साथ रहना है, ये हाँ, विदाउट मेकअप. बिल्कुल। हम स्टार प्लस के ड्रामों की तो कमौलिका तो सुबह है उठे नहीं. और अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हम तो ऐसे ही उठे थे. woke up like this। बट बेसिकली दैट इज द ट्रू यू, राइट? तो हम्म, इट्स मुझे ऐसा लगता है कि लड़के का वहां होना बहुत जरूरी है कि जिसने उसको देखना है एवरी डे, वो उसको देखे, ना कि वो बहन, बात करे, वो माँ. इंटरेक्ट करे। एग्जैक्टली. आप कुछ इस तरह का आप कहेंगे डेटिंग प्रमोट नहीं भाई, आप इस तरह का सेटअप कर लें, फैमिली सेटअप कर लें, जैसे कि अगर बहन साथ चली जाए एंड दे कैन टॉक अबाउट यू नो जो फर्स्ट इंटरेक्शन है उसको आप ऑफिशियली लाइक जो फैमिली के साथ होता है, लेट देम टॉक, आपस में बात करने दें। ये जो कंजर्वेटिव हमने बनाया हुआ है ना बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम रिलीजन को आगे रख के हाँ, डिफेंड कर रहे रिलीजन होते हैं। में जब तक लड़की और लड़का दोनों रजामंद नहीं है, हाँ तब शादी, तक नोबडी बिल्कुल कैन फोर्स एनीबडी आइदर साइड्स टू मैरी, राइट? बिल्कुल। ये रिलीजन ने आपको इख्तियार दिया है. हाँ तो हाउ वुड यू नो कि मैं राजी हूँ? बिल्कुल। आपको लाइक ठीक है, इस्तिखारा तो है ही है, इस्तिखारा तो जरूर करें, बट आपको कैसे पता चलेगा? बात करके ही पता पता चलेगा, चलेगा कि हाँ राइट? कि उसका क्या माइंडसेट है, वो क्या करना चाहती है। मैं ये कहती हूँ हमेशा डिस्कस करें ईच अदर्स गोल्स, कि मैंने हाँ, लाइफ में क्या, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान में रहना है, बाहर रहना है, पढ़ना है लड़की ने, नहीं पढ़ना है, बहुत सारी जॉब चीज, करनी हाँ है, हम ये भी नहीं करनी डिस्कस कर रहे है. थे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये मैंने अपने ख़ानदान में भी विटनेस किया है कि लड़का कह रहा है थोड़ा सा इंटरेक्ट करके बातचीत करके कि वो तो कह रही है कि मैंने जॉब करनी है, और लाइक द गाय इज़ नॉट ओके विद इट, द फैमिली इज़ नॉट ओके विद इट, और उसको कहा जाता है कि खैर है शादी हो जाएगी तो बस ठीक हो फिर जाएगी. बिजी हो जाएगी, मतलब हाँ, बिजी क्या बच्चे हो हो जाएगी जाएंगे. कि बच्चे हो जाएंगे एंड देन ऑब्वियसली शी विल हैव टू स्टे एट होम। लेकिन हम बच्चों के बाद नहीं कर रहे करियर, जिन्होंने करियर्स करने होते हैं वो करियर्स करते हैं हाँ, अपना, वो for उसको sure. प्रायोरिटाइज करते हैं। और वही वाली बात है कि तुम्हें अगर मैं घर पर रख लूँ कि नहीं तुमने काम नहीं करना, तो यू आर नॉट हैप्पी, बिकॉज आई नो द काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। तो ये ना करें, और लड़कियों को भी कहा जाता है जो भी हम बात कर रहे थे कि ये ठीक बाद हो में जाएगा. बदल जाएगा, हाँ, हाँ बाद में आपको नजर आ रहे हैं रेड फ्लैग्स चमकते हुए. लाइक आपकी आंखें ब्लाइंड हो रही कि हैं, बाद में तो इतने रेड तुम्हारा, फ्लैग्स हैं. हाँ वो कह रहा है कि आई पार्टी विद माय फ्रेंड्स एवरी डे. वो आपको हम्म, बता रहा है अपने मुंह से. अब दिस इज नॉट ऑन हिम, राइट? बिकॉज उसने बता दिया या हाँ उसने दिखा दिया अपनी हरकतों हाँ से. अगर उसने मुंह से प्रायोरिटीज नहीं भी दिखा बोला, दिए हैं कि अगर हाँ, कॉल का कहा है तो वो बाहर घूम वो रहा है, बाहर कॉल घूम नहीं रहे कर हैं. रहा, जो भी, एवरीबडी इज लाइक यार एक दफा इसकी शादी होगी ना फिर ये ये बंध बिल्कुल जाएगा. सही हो जाएगा। एंड दैट इज बुलशिट. आई एम सॉरी बट दैट एंड डज दे नॉट गिव देयर हैपन. ओन एग्जांपल्स, पता है तुम्हारे चाचू भी यही करते थे पहले, वो तो इतना हाँ, दोस्तों में रहते oh थे, अब God. देखो अब घर घर पर होते हैं ये वो। तो but ये जो like you know डील्स, generally I think कि जब एज अ फैमिली आप किसी के घर जा रहे हो किसी लड़की को देखने, अगर आपको अपनी आंखों से नजर आ रहा है कि वो आपसे एक डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करती है, उसका हाँ ब्रॉट अप रख डिफरेंट रखाव हर है, चीज, वो जॉब करती है, अभी कर रही है, या शी हाँ हैज प्लान्स ऑफ डूइंग इट, उसकी माँ करती है, वो हाँ यू आपको सी अ पता चल ट्रेंड, जाता है राइट? बिल्कुल। एंड यू सी के फॉर एग्जाम्पल जैसे वो हिजाब करती है या नहीं करती, इन आइदर केसेस, राइट? हम्म आपको नजर आ रहा है ना, आपकी आंखें, इसीलिए आप रिश्ता इसीलिए लेके गए हो क्योंकि हम्म। आपको नजर आ रहा है.
why would you want to bring her in a different environment in your house And and expect then her to try to change change her? change And her. जब वो change ना हो तो फिर आप उसको like सास बन के दिखाएं कि हाँ अच्छा बच्चू बिल्कुल अब मैं हाँ बताती हूँ. क्योंकि सासों को भी ये लगता है मतलब हर किसी के साथ यही नहीं था बट मेजॉरिटी से भी ज़्यादा हमारी पाकिस्तानी औरतें ये बहुत बुरा अनफेयर है लेकिन होता है ऐसा कि सासों को भी ये लगता है कि एक बार आएगी ना तो मैं लाइक इसको शी हैज mold टू कर लूंगी. she has to adjust and this is the reason they prefer young girls I was just about to say this ये कि they say young कि girls 25 से ज्यादा हो गई है ना तो अब नहीं इधर नाल ब्याह करना. हाँ अब 25 से कम है तो क्योंकि ये उसका वो easily क्लियर mold होता हो जाएगा जाएगी. ना कि what do I want and what I don't want what to you know tolerate and what not But to you know, Eram, tolerate the world is changing so fast कि अब मुझे लगता है कि एक 19-year-old को मुझसे ज़्यादा पता है कि पता उसने होगा लाइफ में क्या करना है. इट्स बिकॉज वही वाली बात है ना ये जो Exposure. जैसे हम कहते हैं कि इंस्टाग्राम आ गया यूट्यूब बट देन देखो we're sitting here we're sharing our experiences तो वही बात है कि हमारे टाइम पर ये कहाँ था हमें कौन ये नहीं बताता था था. हमारे पास ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वाज आवर एल्डर्स Our अब वो चाहे elders. सही कह रहे हैं हाँ. या वो गलत कह रहे हैं मैं खुद इतनी कंफ्यूज होती थी बहुत सारी चीज़ों के मामले में बट जिस तरह यू वर सेइंग कि माय खाला हेल्प मी कि नहीं वो ऐसे हो जाएगा इसी तरह यू नो माय फुप्पो और माय अम्मी और माय मामू यूज्ड टू से समथिंग एंड आई यूज्ड टू बी लाइक हाँ फिर ऐसे ही होता होगा क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि क्या होता होगा Obviously you want to pick on experiences जो कि हो चुके and then it's different, right? So if हर you're the किसी का elder अलग अलग one होता है हाँ getting married in your house, you don't have अपनी generation के कोई अगर cousins में किसी की अभी तक शादी नहीं हुई. मेरा I think फायदा ये भी था कि I was the youngest, right? तो मेरी बहनों की भाई का process मैं already देख चुकी थी. There was a lot that I learned from their process कि क्या questions पूछने चाहिए. I was very clear with my questions. So मेरे लिए looks I think were the last thing and बाकी चीजें became like more more important. important But this is because something you that were we able need to to tell people. understand because I think you were able to understand कि looks एक you know सरसरी सी चीज है सरफेस पर है वो बिल्कुल. I'll give you an example. जैसे people who follow me would know that my husband has like you know उसको salt and pepper hair कहते हैं. उसके वो 18 years का जब हुआ था तब उसके बाल started turning white, right? So when I met him तो उसके because salt and pepper type थे कि आधे black आधे white and I did not even आई थिंक कि मैं एक वो ऐसी चीज़ थी जो मैंने नोटिस तक नहीं की इन द फर्स्ट मीटिंग. मेरा दिमाग ये घूम रहा था कि मैंने इससे अकेले में बात करनी है, मैंने इससे अकेले में बात करनी है. और अम्मी को भी मैंने लुक्स कराई नहीं थी कि जब तक मैं इससे अकेले में नहीं बात करूंगी ना मेरे से आगे किसी ने बात नहीं करनी. बिल्कुल और हम अकेले में गए. व्हाट डिड आई आस्क हिम कि आपके करियर गोल्स क्या है? मेरे मतलब मेरे लिए तब मेरे दिमाग में उस वक्त ये वाले गोल्स थोड़े कम थे कि मैं उससे ये पूछूं कि हाउ डू यू वांट टू रेज योर किड्स. मेरा दिमाग हाँ उतना उस टाइम वसी आप नहीं बच्चों था. और मुझे लगता है हम में से कोई भी उस कोई भी पॉइंट नहीं पर ये होता. नहीं सोच रहा होता बच्चों को लेकर जबकि हाँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन और ये होनी चाहिए कि होनी बच्चे तो चाहिए चाहिए. कब चाहिए कितने बच्चे चाहिए ये हाँ. बहुत ज़रूरी चीज़ें जो हमें उस पता ही वक्त नहीं मुझे थी लुक्स के बारे में जीरो बात थी. आई टोल्ड हिम कि मैं ऐसी हूँ. आई जस्ट ग्रेजुएटेड. आई विल वर्क. आई विल वांट टू स्टडी. नोबडी कैन स्टॉप मी. बस हाँ सिंपल. एंड देन उसके बाद मेरी चाचियों ने कहा या फुप्पो ने, मुझे याद नहीं है, कि इधर तेरे बाल ही सफेद ने. एंड देन आई सेड अच्छा. देन आई लुक बैक एंड आई सेड ओह हाँ अच्छा. बट इट डिडंट मेक अ डिफरेंस हाँ टू मी, राइट? बिल्कुल तो आई थिंक हर किसी का किसी you guys लड़की के make लिए a amazing pair माशाल्लाह आप दोनों साथ बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह और वाकई अब हमने मुझे भी लगता कोई है. और हमने भी कोई लाइक बिल्कुल उमर भाई को देखकर ये नहीं आता बिकॉज इट्स द ओवरऑल पर्सनालिटी बट यू नो देयर आर पीपल. मुझे याद है कि मेरी शादी पे बहुत सारी आंटियों ने अब शादी. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी टॉक्सिक थिंग दैट यू वुड वांट टू डू इज के किसी की शादी हो रही है, वो दुल्हन बनी बैठी है एंड एट दैट पॉइंट यू आर मेकिंग अ कमेंट के क्या मजबूरी थी इन्हें बड़े लड़के नाल ब्याह कर दिया, यू नो एंड स्टफ लाइक जस्ट दैट. ऑन द मतलब अभी भी लाइक तुम्हारी शादी को 7 साल हो गए एंड वी मेट उमर भाई नाउ अभी भी आई कैन नॉट टेल कि ये एज की मतलब इट्स सो स्टूपिड कि किसी के लाइक यू कैन टेल कि कौन से एजिंग से हुए हैं और कौन से वैसे हुए बट फॉर हैं somebody, for a different girl, this may be an issue, हाँ right? बिल्कुल तो मैं एग्जाम्पल ये इसलिए दे हाँ रही थी कि गुड पॉइंट अक्सर ऐसा होता है कि फैमिली क्योंकि बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, हो सकता है उस लड़की की माँ उसको ये कह दे कि तुम शादी कर लो, ये डाई कर लेगा ना अपने बाल, कह देना, हाँ तुम कह देना कि डाई कर बिल्कुल लो. अब हुआ ये ये कहा कि जाता है मैंने तो नहीं कहा. चेंज हो जाएगा उमर ने मुझे ये बताया कि his friends and his दादी said कि तुम अपनी शादी पर डाई किए बगैर नहीं जाओगे. But those hair were part of his personality पर्सनालिटी and he called me that day and he said कि सब कह रहे हैं कि डाई कर लो, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने डाई कर लिया then that guy will not be me and I हाँ won't be comfortable in my skin. and if someone is comfortable with you know their looks and their personality हाँ, why and would they're so why do you want happy to with change it. He loved his हाँ looks, right? माशाल्लाह So
आई जस्ट वांट टू से कि ये मत किया करें कि वो उस बंदे के ऊपर कितनी बड़ी ज्यादती है, एंड लड़की के ऊपर भी ज्यादती है कि वो सोच रही होगी कि अच्छा मैं कहूंगी कि डाई कर लो तो मेरे वर्ड्स में इतना पावर है कि ये डाई कर कि लेगा, एग्जैक्टली और वो बंदा शायद ना आपको खुश करने के लिए करे, कर भी कर ले, भी ले, बट या देन ही अगर इज ना नॉट करे तो हैप्पी। लाइक फौरन ही दिल टूट जाएगा, और हाँ अगर कर ले तो लाइक कब तक करेगा। ये बात मैं हमेशा करती हूँ कि जो जो हम एक दूसरे को चेंज करने के एग्जैक्टली माइंडसेट से आते हैं कि हाँ ये बदल जाएगा या ये बदल जाएगी, और फिर जब वैसा नहीं होता, खास कर आपकी शुरू शुरू की शादी में, तो बहुत दिल टूटता है कि यार ये मतलब मैंने कहाँ शादी कर ली है, या मैं कहाँ आ गई हूँ। और सोचो एक बंदे को ये लग रहा हो कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन माय स्किन, या शी डज नॉट एक्सेप्ट मी द वे आई एम, हाउ इट्स काइंड ऑफ हार्ट ब्रेकिंग फॉर द गाय एज वेल, नॉट जस्ट द गर्ल, में दोनों के पर्सपेक्टिव से बात। इसी तरह अगर आपको लड़की में नजर आ रहा है कि वो हिजाब करती है, कितनी ज्यादती की बात है कि आप उससे शादी करो एंड 1 महीने बाद उसका मियाँ कह रहे कि मुझे तुम यूँ अच्छी नहीं लगती, तुम बहुत बैकवर्ड हाँ, लगती हो। और वो हर वक्त अंडर कॉन्फिडेंट, और वो फील हाँ अनकॉन्शियस फील करेगी कि मैं अच्छी नहीं लग रही अपने। बिकॉज एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुझे नहीं पता लड़कों के लिए कितना होता है, बट लड़की के लिए जो उसके हस्बैंड का कॉम्प्लीमेंट होता है वो सबसे ज्यादा मैटर हाँ, इट करता है। मैटर्स द 10 मोस्ट। लोग बोलते रहे ना कि तुम अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो वो ऐसे ही फिरती रहेगी शौहर के आगे पीछे कि वो मुझे क्या बोल रहा है, वो एग्जैक्टली। कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहा। सो यू आर वेयरिंग केसरिया टुडे। केसरिया। हमारा बीच में एक 5 मिनट का ब्रेक है, हमारी कोई और कॉन्वर्सेशन शुरू होगी, एंड आई एम वेयरिंग एथनिक टुडे। पता नहीं कहाँ तक नजर आ रहा है, पर इसके नीचे इस कलर के फूल बने हुए हैं, तो इसलिए मैंने ये हाइलाइटर कलर की शॉल पहनी है। ब्राइटर देन माय फ्यूचर। Brighter than my- ये अच्छी लाइन बोली तुमने। अच्छा, तो अभी हम ड्यूरिंग द ब्रेक वी वर डिस्कसिंग कि कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं, या क्या स्टेप्स हैं टूवर्ड्स टू मेक इट लेस टॉक्सिक या मोर बेरेबल। तो हम उस पर बात करेंगे। पहला क्या पॉइंट था, बताएं। आई थिंक पहला पॉइंट ये है कि जब आप किसी का रिश्ता देख रहे हो, राइट, सो बिफोर यू विजिट देयर हाउस, अब तो खैर ज़माना ही इंटरनेट का, एंड यू कैन डू अ वेरी थरो बैकग्राउंड चेक, बट बिफोर यू गो टू देयर हाउस आप अपने पर्सनल अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करके जाएं। फॉर एग्जांपल, आपको ये पता होना चाहिए कि लड़की क्या करती है, कहाँ से पढ़ी हुई है, एक इनिशियल, ताकि आपके जो नंबर और ऑफ मे बी यू विजिट्स कैन हैं टेक ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑन देम, फोन, फ्रॉम कॉल देम पर एज आप वेल। पूछें बिफोर हाँ, विजिटिंग। ये सारी बात आप कर लें, जैसे ये बिकॉज डिसाइड होता है कि कब आना है, कब मिलना है, ये हाँ, सब डिसाइड हो रहा होता है, तो एक कॉल करके ये सारी इन्फॉर्मेशन ले लें कि हम विजिट करना चाहते भी हैं या नहीं। and actually make a list of proper questions that you want to ask the girl when you see her or when you meet her, right? सिर्फ ये ना हो कि हम बस एक मीटिंग में गए और फिर घर आके याद आया कि ओ ये भी पूछना था, ये भी फिर एक पूछना और था, मीटिंग, एक और मीटिंग बिकॉज आजकल तो खैर इन्फ्लेशन भी बहुत है, बट पीपल गेट सो नर्वस जब उनके घर रिश्ता हाँ। आना है कि अब इनकी चाय की ट्रॉली कैसे भरे, क्या करें, कहाँ से लाएं सारी चीज़ें, अब तैयारी, अब ये तैयारी, लड़कियों एंड को तैयार करो। लड़की की माँ, लाइक माई मदर यूज टू स्ट्रेस अलॉट कि वो पूरा घर एक डीप क्लिनज होता था। हाँ आई वो मुझे फौरन वो याद आ गया कि लाइक इतनी डीप सफाइयाँ होती थी एवरी टाइम कि कोई आ रहा है अगर। एंड देन शी यूज टू प्रिपेयर सो मच कि ये वाले समोसे और ये वाले रोल और ये वाले, कि एवरीथिंग। अम्मी का ये होता था कि एवरीथिंग हैज टू बी होममेड, ऑब्वियसली इट्स हर जस्ट गेस्ट के लिए, नॉट जस्ट हर फॉर द गेस्ट के लिए, रिश्ता, बट वो रिश्ते वालों में थोड़ा सा मेरा थोड़ा ख्याल है सा थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा। वो हो जाता है, बिकॉज मदर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनको ये लग रहा होता है, मदर साइकोलॉजी, कि माँ को देख अभी के, का सलीका देखकर दे विल जज माई डॉटर। और ऐसा होता भी है। दिस इज वेरी कॉमन। वो इन आर पंजाबियों में तो ये बड़ा कॉमन है कि माँ को देखकर माँ को बेटी देखकर का करेंगे, करते हाँ। हैं। तो लाइक ऐसा लगता था कि अम्मी का भी आधा इंटरव्यू हो रहा है। तो अम्मी यूज्ड टू स्ट्रेस अलॉट, इतनी सफाई, इतना सलीका। मेरी माँ वैसे है भी बहुत सफाई और सलीका, मैं उनकी जैसी नहीं हूँ आई उतनी। थिंक हम सबकी लाइक माएँ हाँ, ऐसी थी, एंड आई अब हम थिंक पता नहीं किस हाँ, पे। पता नहीं किस पर है। लाइक आई डोंट थिंक कि मैं उतना तुम तो फिर भी हो, तुम्हारी हाँ, अमेजिंग पर टेबल लाइक सेटिंग्स उस होती है। तरह से हाँ, बट वो अम्मी वाला बहुत नहीं है, करती थी कि हाँ। ये वाले मैट्स लास्ट टाइम लगे थे टेबल पर, तो अभी कोई और लगेंगे, ये क्रॉकरी। उनकी क्रॉकरी कलेक्शन ही इतनी होती थी, हमारे पास तो लाइक एक ही बर्तन है सबके लिए, जो भी आ रहा है उसी में खाएगा। आई थिंक इट रियली, जैसे मेरी अम्मी क्योंकि डॉक्टर थी, वो वर्किंग थी, तो उनके लिए और चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा मैटर करती थी, बट वो भी बहुत स्ट्रेस लेती थी। तो तो ये हाँ, तो द पॉइंट इज हम जो कर आप रहे ना हैं कि पूछ के जाएं पूछ किसी के के जाए। घर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक रिश्ता आया जो कि पख्तून थे,
और ओह, उसके घर में सिर्फ एक बंदे को उर्दू बोलनी आती थी, बाकी किसी को भी नहीं। तुम्हारी लाइफ कितनी इजी होती, वो तुमसे बात करते रहते, तुम उनसे बात कर, किसी को कुछ किसी को समझ कुछ नहीं समझ आता। नहीं आती, बट यू नो दीज वर थिंग्स दैट दे कुड हैव आस्क्ड ऑन द हाँ कॉल बिफोर कि भाई हाँ हमारे घर में, और वो अगर हमें कॉल पे बता देते कि हमारे घर में एक ही बंदे को उर्दू बोलनी आती है और किसी को नहीं, तो हाँ, हम उनको कह देते कि पहले डोंट कि कम, नहीं, हाँ बिल्कुल। यू नो, तो बिकॉज कम्युनिकेशन ही हाँ, कैसे होगी लाइफ कम्युनिकेशन में? ही नहीं है लाइफ में, तो क्या हाँ, ही तो लाइफ क्या है। ही लाइफ है, तो एग्जैक्टली। यू नो स्टफ लाइक दैट, तो सो आप पहले से एक करके एक जाएं। हम इसको इस तरह बेहतर कर सकते हैं कि आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट बिफोर यू विजिट फॉर द प्रपोजल, एंड टेक द गाय फर्स्ट मीटिंग में, उसको लेकर जाएं। ये ना हो कि अभी हमने देखा है, अब हम अगली बार आएंगे तो फिर बेटा देखने आएगा, क्यों अभी आपने अलग दूरबीन से देखा है, वो अलग दूरबीन से देखेगा, एक ही दफा शादी तो आए। उसने करनी है हाँ ना। सारे एक ये तो लाइक इतनी कॉमन प्रैक्टिस है कि पहले एक दफा माँ जा रही है, बाप जा रहा है, बहन भाई जा रहे हैं, वो सब जाके माँ बाप जाके देख कर आ जाते हैं, और फिर जाके लड़के को रिव्यूज देते हैं, फिर वो लड़के साहब आते हैं, एंड आप दूसरे को बार बार उस मुसीबत में, उस परेशानी में डालते हैं। ठीक है, रिश्ता कहते हैं ना रहमत होता है, ये सब कुछ अपनी जगह है, वो तो हर लेकिन मेहमान ही हाँ रहमत है, चाहे जहमत वो ना बनाएं रिश्ता हो उसको या। किसी के लिए। तो एक तो ये हाँ। कर सकते हैं, दूसरा ये कि लड़के को साथ लेके जाएं, तीसरा ये कि तीसरा जो हमने ये बात डिस्कस भी की थी कि when you're going to meet a girl, right, आप ये सोच के जाएं कि आप किसी की बेटी को देखने जा रहे हैं, किसी शो पीस को नहीं देख रहे, अपनी बेटी को या अपने बच्चों को अपने दिमाग में रख इमेजिन के कर लें, जाएंगे, राइट। हाँ सो अगर आप, बेशक आपका पूरा हक है कि आप उसके फिजिकल फीचर्स को देखें, देखें आपका उस पर। पूरा हक है कि आप उसको अच्छी तरह से अपने हिसाब से नोट करें कि विल शी फिट इन आवर फैमिली और नॉट, और उसका भी ये हक है कि वो आपको भी देखे, राइट। बट ये जो हम यूज योर लड़का ले जाने वर्ड्स वाली बातें नाइसली। कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि उसका भी हक है हाँ, कि भाई वो उसका भी भी देख हक है। ले कि मुझे लड़का पसंद भी आ रहा है कि नहीं, तो ये मैं दोनों की तरफ से कह रही हूँ, सिर्फ It's वो always नहीं a कह रही, two-way हाँ street, right? बिल्कुल। And then when you're using your words to talk to her, हाँ use them kindly, right? हम्म, आप ये नहीं करें कि अच्छा सवाल तुम्हारे पूछने का पेरेंट्स तरीका, हाँ सवाल पूछने का। आप जब किसी के घर रिश्ता देखने जा रहे हैं, आप उस लड़की की तारीफ करें, उनको थैंक यू करें फॉर होस्टिंग यू, एग्जैक्टली। यू नो जस्ट बी, जो एक नॉर्मल काइंड, बी काइंड। हाँ, एक नॉर्मल यू नो गुड हाँ हार्टेड पर्सन का जो जेस्चर होता है हाँ। वो शो करें। एंड देन यू कैन आस्क हर क्वेश्चंस, बट डोंट आस्क देम इन अ डिमीनिंग वे कि यू नो आप ये वो इस तरह वाले और मे नहीं। बी ये भी मुझे अच्छा लगता है कि ये होता है वैसे, कि जिस तरह लड़की के करीब बैठ जाएं, जिसने भी सवाल पूछना है, अगर सास ने पूछना है, नंद ने पूछना है, हम्म जैसे कि आई वांट टू मीट माय भाभी, तो मैं आई सैट नेक्स्ट टू हर, एंड देन मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी कितनी डिग्री रह गई है, ये वो, इंस्टेड ऑफ कि अक्रॉस द हॉल आप उससे पूछ रहे हैं कि अब तुम्हारा कितना रह गया है, अब तुमने कितना पढ़ना है, इट अच्छा जस्ट लुक्स अभी रूड। तुम्हारे 4 महीने रहते हैं, अच्छा। ये क्या तरीके, आप करीब बैठ जाएं और आप उससे आराम से, मैं अपनी एग्जांपल इसलिए नहीं शेयर करी कि मैं कोई बहुत अच्छी नंद हूँ, पता नहीं, वो तो माय भाभी कैन टेल, बट लाइक मेरा जब इंटरेक्शन होता तो मैंने ये किया था कि आई वेंट एंड आई सैट नेक्स्ट टू हर, जो भी मैंने पूछना था, थोड़ा बहुत सवाल क्या पूछने थे यार, बस वही हेलो हाय कि अच्छा आपके बच्चे ठीक हैं, वो मुझसे हाँ, पूछ रही थी, मैं उससे पूछ रही थी कि और तुम बताओ ये वो, तबीयत कैसी है, ऑल ऑफ दैट। तो ये क्या कॉन्वर्जेशन होती है कि एक मामी वहां से सवाल फेंक रही हैं, एक चाची वहां से सवाल फेंक रही है, एक दादी वहां से सवाल फेंक रही हैं, आप उसको बीच में बिठा लें और जो आपने बात करनी है आप करें, इज्जत जो दें, इज्जत हाँ दें। इंसान एंड समझे। दिस इज अ टू वे स्ट्रीट। मैंने लड़कियों के हम्म माँ बाप को भी बहुत फजूल सवाल पूछते हुए देखा है हम्म। लड़कों से। um, दोनों की इज्जत हाँ इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। दोनों साइड्स की, राइट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक लड़के को आपने सैलरी पूछनी है, आपका पूरा हक हाँ है, लेकिन ऑफ वो भी कोर्स। अक्रॉस द हॉल ना पूछो अक्रॉस प्लीज। द हॉल ना पूछो, एंड देन डोंट मेक फेसेस कि अच्छा बस इतनी सी है। लाइक वो हाँ जो कमा रहा है आपको नहीं सूट कर रहा, आप बाद में कह दें कि, बिल्कुल। और ये विल कम टू दैट कि किस तरह से रिजेक्ट कर सकते हैं। हाँ कि अगर जवाब, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि अब सही तुमने कहा, मैं भूल ना जाऊँ, कि अगर ना करनी है तो उसका लाइक बी माइंडफुल अबाउट योर वर्ड्स, कि मैं क्या बोल रही हूँ, और मुझे, जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना अक्सर कि ना नहीं करनी, ना ही करनी है लेकिन ना नहीं करनी, जैसे कि अगर वो कह रहा है 1 बजे टीवी देखना है, तो उसको ये नहीं कहना कि नहीं टीवी नहीं देखना, उसको ये कहना है कि 5 बजे टीवी देखेंगे। तो Hmm. There's जिसको a हम different सैंडविच way, there's टेक्निक, a हाँ kinder way वे of saying ऑलवेज, anything in हाँ this world, right? नॉट जस्ट द रिश्ता, Not just अदरवाइज the भी rishta, अपने हाँ। आपस में भी, स्पाउसेस के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कुछ हैं, जस्ट ट्राई टू दूसरे बंदे के भी पर्सपेक्टिव सोचें और देखें, और अपनी बेटी को रखकर देखें, अपने आप को रखकर देखें उधर, कि अगर मैं होती यार तो मुझे कैसा लगता अगर कोई मुझसे इस तरह कहता। For sure, because
जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी के घर जाके आपने अपना पूरा वो कर लिया. आई थिंक जो एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है इज़ दैट समटाइम्स पीपल गो, और वो पहले से एक प्रेसिडेंट सेट कर लेते हैं कि रिश्ते जो है वो आसमान पे बनते हैं, हम सिर्फ देखने आए हैं, अगर ये नहीं भी चलता तो भी इट्स कम्प्लीटली फाइन, और अगर चल जाते तो भी इससे अगले बंदे की एक्सपेक्टेशंस को आप आसमान पे नहीं पहुंचा रहे कि हाँ हम हाँ ही करने आए हैं सम आज. पीपल ओवर डू इट ना, कि यस, इतना ज्यादा प्यार करेंगे ये वो, और घर जाके व्हेन इट्स अ नो तो it धक्का it लगता hurts है। you. हाँ So ये पहले से दोनों sides की understanding होनी चाहिए कि this is a meeting, it can go either ways, and हाँ that's बिल्कुल। completely fine. And then when you are rejecting someone, आपको नहीं अच्छा लगा, completely fine, आपका हक है, reject करना भी आपका हक है, it's fine. But इस basis के ऊपर reject कर लेना कि ओ ते काली सी, या इस अगर चले वो है हाँ भी रीजन, यू डोंट नीड टू लाइक, डोंट मेंशन इट। ये अगर बोलना नहीं है. हाँ कि हाँ अगर आपके exactly. बच्चे की प्रेफरेंस है एंड इट इज अभी हमने ये सबसे पहले पॉइंट डिस्कस किया कि इट इज कम्प्लीटली ओके कि अगर किसी को गोरी लड़की चाहिए, हर बंदे की अपनी चॉइस है। जैसे मुझे हाँ बहुत गोरे लड़के नहीं अच्छे लगते, आई मेरी शुरू same. से ये था कि आई वांट समवन हु इज, वही जो हम अभी कलर डिस्कशन कर रहे थे। Tall, dark and handsome. तो मुझे वही था, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं अगर कोई आया था कि नहीं ये तो बहुत गोरा है मुझे इससे शादी, मतलब यार आप तमीज कर लो ना, कुछ और बोल दो कि नहीं उसको उसके गोरे होने पे शक हो जाएगा कि अच्छा कि क्यों मैं इतना गोरा हूँ। नहीं, ये मैं इसलिए करके बता रही हूँ कि दोनों तरफ से होता है, लड़कियों की भी प्रेफरेंस होती है और लड़कों की भी प्रेफरेंस होती है, और होनी भी चाहिए. होनी भी चाहिए। आपने सारी जिंदगी एक ही गुजारनी शक्ल है. देखनी है ना पूरी जिंदगी तो बस फिर वो सोच समझ के करनी चाहिए। लेकिन ये कि नहीं, ये ना कहें कि पाँव काले हैं और नाखून छोटे हैं और उंगलियां छोटी हैं और बाल ऐसे हैं। फिजिकल अपीयरेंस वो तो मतलब अल्लाह ने बनाया है, ठीक है वो। और कुछ लोग होते हैं जो अपनी अपीयरेंस से उनको कुछ नहीं भी सही लग रहा होता तो वो उसको चेंज भी कर रहे थे, बट डूइंग इट फॉर योरसेल्फ इज समथिंग एल्स, डूइंग इट फॉर द अदर पर्सन इज नॉट ओके, क्योंकि एंड आप इट्स कब नॉट तक, फेयर इट टू बिकम्स मैरी एग्जॉस्टिंग। समवन हाँ हु आपको पहले से पता है कि मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा. इट्स नॉट फेयर, नॉट ऑन यू एंड बोथ नॉट फॉर ऑन देम. बोथ ऑफ देम। हाँ हाँ, that's I think कि that's the most unfair thing that you can do to anybody. So don't do that. Reject kindly. अगर आपने रिजेक्ट करना है तो यू कैन गो अहेड एंड से कि नहीं आपस में समझ आई, हमें नहीं। आपकी बेटी हाँ बहुत अच्छी है या आपका बेटा बहुत अच्छा है, अल्लाह इसके नसीब बहुत अच्छे करे, हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन शायद हम दोनों के खानदान आपस में जस्ट नहीं हो नहीं कर पाएंगे. सकते। हाँ एंड दैट इज मोर देन इनफ. आई ऑल्सो वांट टॉक अबाउट कि जो लड़की है जो जो रिजेक्शन फेस कर रही है और इट बिकम्स वेरी ड्रामेटिक. बहुत ट्रोमेटिक हो जाता है अगर ये बार बार हो रहा हो, एंड देन यू एंड अप स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि मे बी समथिंग इज रॉन्ग विद मी। तो आई वांट लाइक टेल ऑल दीज गर्ल्स के ये जो बार बार रिजेक्शन हो रही है ना, इसकी भी कोई मसलहत ही होती है ऑनेस्टली। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद तो नहीं एक्सपीरियंस करा, बट मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियों को देखा है जिन्होंने रिजेक्शंस की हैं फेस, लेकिन अब जहाँ वो हैं अपनी ज़िंदगी में, वही बात है ना कि आपके लिए बेहतर ही होगा। अगर अभी रिजेक्शन भी मिल रही है तो ये भी बेहतर ही है। हम उनको तो उनसे तो बात कर ही चुके हैं कि किस तरह रिजेक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि अपने आप को क्वेश्चन नहीं करें, एंड दिस इज़ गुड फॉर यू। अगर ये हो रहा है तो अपने आप को बस यही बताएं कि दिस इज़ द बेस्ट फॉर मी, और अगर ये हो जाता तो फिर बुरा होता। और आजकल जो हम देखते हैं इंक्रीजिंग डिवोर्स रेट्स। I think this is something very beautiful that you've touched on कि we all know कि रिश्ते आसमानों पे बने हुए हैं. कुछ लोग या पेरेंट्स भी एक्चुअली ये करते हैं कि अगर एक रिश्ता आ गया तो शायद एक और नहीं आएगा तो बस इसी पे हाँ कर दो, राइट? नहीं, आप you don't have to sacrifice or compromise or make such a huge compromise. Yes, ये भी गलत है कि आप हाँ हर कि बंदे आप को बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज ना हाँ करो। कि आप कह रहे हो कि नहीं मैंने तो अभी ये नहीं, और फिर उम्र लाइक ठीक है ये हाँ उम्र गुजरने वाला कॉन्सेप्ट एक अजीब सी चीज़ है, बट फिर भी ये है तो होता है. है। हाँ ये मैं हाँ ये नहीं कहूँगी कि उम्र गुजर, ठीक है ये एक स्ट्रेस है हमारे माशरे में, लड़कियों को भी है, उनके पेरेंट्स को भी है, लड़कों का भी, लड़कों लड़कों को भी का भी है. होता है कि हाँ जॉब लेनी है, सेटल होना है, बिल्कुल. वरना वो एक जोक था ना 30 के बाद लड़कियां निकल जाएंगी कहाँ निकल जाएंगी बट निकल जाती है. फिर निकल जाती है 30 के बाद लड़कियां। तो ये आई थिंक कलेक्टिव सबका स्ट्रेस है, हाँ बट हैविंग दिस फेथ कि आई एम अ गुड पर्सन, आई एम नॉट गोना और कॉम्प्रोमाइज वाली जो बात की कि कॉम्प्रोमाइज हम डिफाइन करते हैं ना। जैसे मुझे पता है कि ये चीज़ें हैं जिन पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, मैं एडजस्ट कर लूँगी, और ये चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जिस पे मैं नहीं हिलूँगी। हाँ. कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कहाँ नहीं करना, ये आपने खुद अपने लिए डिफाइन करना है। डू नॉट लेट एनीवन टेल यू कि ये तो ऐसी चीज़ है जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ हो, क्योंकि
मे बी एक चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी है इन माई हेड, इन माई हार्ट, लेकिन वो इसको बिल्कुल बॉदर नहीं करती होगी। ये ऐसे होगी कि हम अक्सर करते हैं ना बात हाँ कि तो ये ऐसे होगी कि यार ठीक है, मतलब तो हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ और वो सही है। इसका मतलब ये है कि मेरी प्रायोरिटीज़ अलग है। मैं इन चीज़ों पे मैं नहीं कर सकती कॉम्प्रोमाइज़। जैसे कि हम टाइम का कुछ कर रहे थे ना कि फुटबॉल अगर उसने जाना है तो मैं एक स्टेप आगे चलती हूँ कि लाइक ही हैज़ टू बी ऑन टाइम। बट कुछ लोग लीनियंट भी होते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं। तो हर किसी का अपना अपना होता है, और कहीं आई एम श्योर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी कि जहाँ मैं कर दूँ कि यार ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा, अगर कल एग्ज़ाम है तो कम पढ़ के पेपर दे देगा। तो आपके जो मदर है ना वो भी डिफरेंट इंसान है। लोग समझते हैं ना कि मेरी माँ कह रही है, तो ऐसा नहीं होता। ये दिस इज फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, कि अगर माँ कह रही है तो ये नहीं होता कि माँ आपको सबसे ज्यादा जानती है। नहीं, आप अपने आप को खुद सबसे ज्यादा जानते यार, हो। आप खुद एट एवरी स्टेज इन योर लाइफ एक डिफरेंट पर्सन हो। बिल्कुल। जो चीज़ें मुझे 7 साल पहले ठीक लगती थी, अब वो मुझे ठीक अब नहीं नहीं लगती। लगती, हाँ। बट ऑब्वियसली उस वक्त मैंने शादी करनी थी, तो मैं फ्यूचर में तो नहीं देख नहीं सकती देख थी कि सकती मुझे थी, क्या। हाँ तो हाँ मैंने उस वक्त उस हिसाब से शादी की। अब स्पाउस और आप साथ ग्रो करते हो, आप हाँ। आपकी वैल्यूज साथ साथ चेंज होती हैं। हम्म। हो सकता है आप एक स्टेप अहेड हो, वहां पर कॉम्प्रोमाइज करना मेक समझ सेंस, आती है, राइट? हाँ, कि बिकॉज यू आर वन ऑलरेडी इन अ हाँ रिलेशनशिप। वंस you're married, like, and you're changing, your spouse is also changing, so you have to adjust and make compromise. both the parties have to do बिल्कुल it. लेकिन बिल्कुल। तुमने देखो ये बात जो की कि तुमने ये क्लियर किया कि I'm gonna work after हाँ getting married, हाँ and you know, तो अगर कोई वही वाली वही वाली बात है कि काले बालों वाले का क्या करना है कि वो तुम्हें जॉब नहीं करने दे हाँ। और तुम्हारे हर आने जाने पे सवाल करे। तो ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो रिलेशनशिप में होना चाहिए। जो लड़कियां ये समझती है कि पोजेसिव है इसलिए मुझसे बोल रहा है, ये इट्स बिगेस्ट रेड फ्लैग, ये कभी ना इसको करें। चाहिए कि सिर्फ मैं ही इससे मैं पूरा ही दिन इसको बात देखूं, करूं। तो ये वो बाद में इतना टॉक्सिक हो टॉक्सिक जाता है। आपको सफोकेट कर देता है कि जब आप सर पे दुपट्टा लेंगी वो कहेगा अब नकाब कर लो, नकाब करेंगी तो कहेगा ये हाथ नजर आ गया। मैंने कितनी ऐसी लड़कियों को देखा है कि उन्होंने अभी आई गेट मैसेजेस एवरी डे। तो किसी की मर्जी से आप पर्दा नहीं कर सकते, ये क्योंकि आपका फिर आप दिल किसी से अच्छे आएगा। तरीके, आपकी नीयत ही खराब है नियत ही ना। खराब है। एंड किसी की मर्जी से मुझे एक चीज़ जो यहाँ पर याद आई, हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, आई थिंक, वो ये है कि एज मदर्स, राइट, ये मैं मदर्स, यंग लड़कियों की माओं से बात कर रही हूँ, कि आप उनको ये परवरिश ना दें कि उन्होंने अपने आप को जो है वो अपनी सारी ज़िंदगी इस तरह से बड़ा करना है कि कल को मेरी शादी होएगी, राइट? हाँ। या मुझे अपनी सास को खुश रखना है या हम्म। ससुर को खुश रखना है, या ये सब कुछ बहुत अच्छा है। एक तो सास ससुर तो थोड़ा साइड वाला टॉपिक है, बट अपने हस्बैंड को खुश रखना है, दिस इज अ गुड प्रायोरिटी एंड बट दिस इज आई अ थिंक गुड ये थिंग। तो बात ही नहीं होती ना। बट ये तो बात बात ही तो नहीं हो ही होती। ये रही होती है कि अब, क्योंकि आई थिंक द मोस्ट कॉमन ताना वुमेन गेट आफ्टर गेटिंग मैरिड कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया। तो आई थिंक वो अपनी इमेज के लिए लड़ रही होती है कि वो ये ना सुन ले, हाँ हाँ और उनको ये लगा होता है कि इसको नीचे करने का एक ही बेस्ट ताना है कि हाँ। तुम्हारी माँ ने। एंड देन यू नो दैट गर्ल इज इन सेल्फ डाउट नाउ। और ये तुम हस्बैंड का कह रही हो कि रिलेशनशिप मियाँ और बीवी का है, लाइक मुझे एक जीरो एडवाइस मिली है ऑन यू नो हाउ टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। और जितनी हाँ मुझे ससुराल वालों के साथ रहने पे नसीहतें मिली हैं। एक्चुअली तो इस्लाम में लोगों को ये चीज़ बुरी लगती है, पर हाँ, एक्चुअली इस्लाम में सास और बहू का कोई रिश्ता नहीं है। सास और ससुर इज नॉट इन द हाँ, इक्वेशन। दे आर योर हस्बैंड, दे ऑब्वियसली दे आर एल्डर, तो हमें ये सिखाया गया है कि एल्डर्स के बड़ों की इज्जत साथ करनी इज्जत है। से रहना है, एल्डर्स का ख्याल रखना है, यस। बट एज अ रिश्ता ये इस्लाम में कहीं नहीं एग्जिस्ट करता, तो हम उसके बारे में इतना हम्म, फोकस करते हैं, और जो रिश्ता जो जिसका है। कुरान में इतना जिक्र हुआ है, जो कि अल्टीमेट रिश्ता है आपका हस्बैंड और वाइफ का, उसके बारे में हम नहीं बात करते। बट कीपिंग दैट असाइड, कहने का मतलब ये था कि when you are molding yourself, when you're learning something, when you're building up your personality, तो वो अपने लिए करें, अल्लाह के हिसाब के लिए करें। when you are building your personality, because हम्म। अक्सर मैंने ये देखा है कि क्योंकि लड़कियों को बड़ा ही इस तरीके से किया जाता है कि शादी के बाद शादी के बाद शादी के बाद शादी के बाद, खुदा ना खास्ता, your husband is not how you wanted them to be, your सास is not what you wanted her to be, right? आपकी ये नहीं कि आपकी वन पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्स क्रैशिंग, आपकी पूरी लाइफ, आपकी पूरी पर्सनालिटी कम्स क्रैशिंग डाउन, बिकॉज आपने इस बिलीफ के ऊपर बिल्ड किया कि मैंने इन लोगों को खुश रखना था। तुम्हें पता है, बहुत मैं इस पे मेरे पास एक एग्जांपल है कि लड़की खाना बनाना, बहुत सारी लड़कियां हमारे खानदान में व्हेन दे वर लर्निंग, तो उस टाइम से होता था कि पराए घर जाके बहुत क्या सारी करेगी। लड़कियों ने ये एक्सक्यूज यूज करा इंक्लूडिंग मी कि मैंने सीखना ही नहीं है। बिकॉज देन माई सिस्टर गॉट मैरिड एंड शी वेंट टू हर इन लॉज, और उनका टेस्ट चेंज था। देवर उनके खाने अलग थे, उनके मसाले अलग थे।
तो शी हैड टू री लर्न ऑल ऑफ दैट। तो मेरा ये एक्सक्यूज़ था कि मुझे सीखना ही नहीं है, क्योंकि जहाँ जाते हैं फिर उनके हिसाब से बनता है और उनके हिसाब से होता है। तो मतलब आप ये देखो कि पर्सनालिटी बनी ही नहीं ब्रो। मैं तो आई And वाज that's 22, so sad because बनी ही cooking is नहीं। something that you do for yourself, नहीं, for your नहीं, happiness, लाइक right? आपने सोच लाइक मेरा तो इसलिए था कि लाइक आई एम फ्रॉम कराची एंड आई वाज गेटिंग मैरिड इन इस्लामाबाद, तो खाना तो सीखना था कि कोई पता नहीं होता कि कब तक है, शेफ है नहीं है, जो भी है। तो मुझे ये था कि मैंने सीख कर जाना है अपने लिए। बट लाइक उसमें भी देखो ना नेगोशिएशन के उनके हिसाब से बाद में चेंज होना है। तो मैं जो तुमने कहा ना कि पर्सनालिटी ख़राब होती है, मैं कहूँगी पर्सनालिटी बनती नहीं है। मतलब वो आपकी जो है वो ही शैटर होती है बिकॉज आपके ऊपर से। एंड इट्स सो सैड कि जो चीज़ अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करती, छोटी बच्चियां ना, उनका तो ससुराल एग्जिस्ट नहीं करता। जो चीज़ अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपने अपनी बेटी को उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना सिखा दिया है तो वो कि बिल्ड ही नहीं होती उसके हिसाब से पर्सनालिटी। तुमने हाँ, कल को शादी करनी है। वी डोंट लेट आवर गर्ल्स ट्रैवल बिकॉज शादी के बाद कर लेना। वी डोंट हाँ, लेट आवर गर्ल्स वेयर व्हाट दे वांट टू वेयर बिकॉज शादी के बाद क्या कर बात लेना। कर लेना। एंड देन शादी के बाद अगर मुझे ऐसा हस्बैंड मिल गया जिसने ट्रैवल नहीं करना, तो मेरी तो हम्म, सारी जिंदगी टूट गई ना कि यार मैंने तो आई लव ट्रैवलिंग एंड नाउ हम्म, आई कांट बिकॉज ही डजंट लाइक इट। तो हर चीज पर वेयर इट्स इज इट्स यू? नॉट। हाँ, तो उनका अपना यू डिस्कवर नहीं होता ना, हाँ, उनका अपना माई सेल्फ डिस्कवर नहीं होता, क्योंकि वो करने ही नहीं देते। और वो आई थिंक ये इंटेंशनली बार बार रिमाइंडर्स आते हैं कि डोंट डिस्कवर योर सेल्फ, डोंट फाइंड योर सेल्फ, बिकॉज यू विल हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू अदर पीपल्स नीड्स एंड देयर बट वांट्स। द थिंग इज दैट अगर अल्लाह ने आपको पैदा कर दिया ना, हम्म, तो मेरा ये बिलीफ है कि आप अपने आप को डिस्कवर किए बगैर नहीं मरते हो, राइट? अब वो आपके इस पॉइंट पे अपने आप को डिस्कवर, हो सकता है आप शादी के बाद अपने आप को डिस्कवर करो एंड देन यू हेट योर स्पाउस बिकॉज इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी बाय द वे। यू हेट योर स्पाउस बिकॉज आपको पता चला कि मैंने ही अपनी जिंदगी में अपने आप को डिस्कवर नहीं किया, अब किया, और वो वाला वर्जन आपके स्पाउस को अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लगा। राइट? सो discover yourself before you get married. Marriage is a phase of और अगर life. अब हो गई है शादी तो नाउ अभी भी कर सकते Also हो। discover हाँ, ये yourself, ना take your करो। spouse along, हाँ, but consider it a phase, consider it a part of your life. It is not your life. Your life is the 24 साल जो पहले भी गुजरे ना, वो भी आपकी बिल्कुल। लाइफ ही थी। आप उसको कैसे डिमीन कर सकते हो? तो don't do that, don't undermine क्योंकि that. एक तो वो डेवलप नहीं हुई पर्सनालिटी, उसके बाद देयर इज अ हाँ, डिस्कनेक्ट आल्सो, जो थोड़ी बहुत डिस्कवर हुई भी थी उसको भी कॉन्स्टेंटली पीपल आर ट्राइंग टू चेंज। एंड आपके दिमाग में लाइक आई यूज्ड टू हैव दिस वॉइस इन माय हेड कि यार आई हैव टू मेक एवरीवन हैप्पी, आई हैव टू मेक दिस वर्क। and that's the most impossible thing that you can थिंक have in your बिल्कुल mind because you, कोई आपसे हर वक्त 100% खुश 100% नहीं खुश हो नहीं रह सकता। सकता। इवन योर स्पाउस के नॉट, पर आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप अपने स्पाउस को खुश, क्या आप अपने स्पाउस को प्रायोरिटी पे रखो, हाँ दैट्स इट। बिल्कुल। बस अगर आपने उसको लेकिन प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, हाँ, सास ससुर, आई एम उल्टा है, सॉरी, लेकिन पीपल वही विल, पीपल हाँ। हेट मी फॉर सेइंग नहीं दिस, बट यू, बट अगर आप सही बात कर रहे हो तो यू व्हाई आर यू हाँ, सेइंग, नहीं डोंट से सॉरी, तुम ये बिल्कुल हाँ, सही बात है कि ये हमारा जो है कल्चरल हमने अडॉप्ट किया हुआ है कि ये रिलीजन में नहीं है, बट हम इसको रिलीजन की तरह प्रैक्टिस करते हैं कि सास ससुर की इज्जत। अब लड़के जो हैं वो अक्सर, मैं कभी ये बात करती हूँ तो बहुत सारे लड़के आके कमेंट करते हैं कि फिर इन लड़कियों की शादी नहीं होती है। वो नहीं, शादी हो जाती है भाई, हर दुनिया में लोग आप जैसे नहीं होते। और दूसरी बात ये होती है कि अ, अगर आपको पता है, जैसे मैंने कहा कि बातचीत करके ये फिगर आउट कर लें कि उस बंदे के लिए अपने माँ बाप ज़िंदगी में कहाँ हैं, और जितना प्रायोरिटाइज करना है उसने खुद ही करना है या आपसे भी करवाना है, क्योंकि उसका तो फ़र्ज़ है, उसको तो अपने माँ बाप का ख्याल भी रखना है, उनको प्रोवाइड भी करना है, सब कुछ करना है। वो तो ये हम नहीं कह रहे कि लड़के को आप हटा दें, वो जो चाहे करना चाहे करे, लेकिन वो आपको फोर्स नहीं कर सकता कि अब्बू की रोटी का टाइम है और अब्बू की चाय का टाइम है और आप जो हैं टीवी देख रही हैं या आप जो वो कर रही हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में, हम साउथ एशिया में, इट्स अ वेरी यू नो, कॉमन लोग कल्चर। माएँ अपने बच्चों को बैक बर्नर पे रख देती हैं, उनको नहीं पता होता उनके बच्चे रुल रहे हैं, होता है सब। हाँ, बट वो खाना बना ले सास ससुर के लिए, हाँ, राइट? बच्चों के ऊपर कितनी बड़ी नॉट जस्ट ज्यादती है खाना ये। बनाना, लाइक बी प्रेजेंट ऑल द टाइम। दे जस्ट हाँ, the mother-in-law and father-in-law, they just call the bahu, they'll never call the son, even if the son is home and हाँ, he's chilling in front of TV, वो बेटे को आवाज ही नहीं वो देते। चिल करता रहे, बट हाँ, बहू का तो हो। कब आया ना काम इट्स, करके। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने सास ससुर की इज्जत ना करें, नहीं। आप उनकी इज्जत करें, बहुत इज्जत करें, जितनी इज्जत कर सकती हैं उतनी करें, बट ये अगेन अंडरस्टैंड अपनी करें जिंदगी की कि ये एहसान प्रायोरिटीज, है। हाँ ये एहसान है। एहसान और है जो अगर आप अल्लाह ने साथ रह रही आपको, हैं, बिल्कुल, ये और अल्लाह ने एहसान है। आपको मदर बनाया ना, तो हाँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट है। सो टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टेड ऑफ टेकिंग दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो अल्लाह ने जो आपको आपकी है दी ही नहीं, है और आपसे जवाब, सवाल जवाब किस पर होगा? बच्चों के ऊपर। बच्चों पर होगा। आप
यू नो किसकी जिम्मेदारी आप पर है तालीम की और तरबियत की? हाँ उनकी तो नहीं है। और ये तुमने इतना अच्छा पॉइंट बोला है, ये मेरे भरा होता है इनबॉक्स के थकी हुई औरतें काम कर करके हाँ नाश्ते बना रही हैं, खाने बना रही हैं, शाम की चाय बना रही हैं। ठीक है यार, आप करें, आप रिगार्ड करें, आप सब कुछ करें, बट बच्चों का सारा टाइम स्पेंड हो रहा है दादी के साथ और दादा के साथ, और माँ के साथ जीरो। और बाय द वे रम, ये हस्बैंड का काम है कि वो ये हाँ, बाउंड्री बाउंड्री सेट करना। कैसे सेट करता है और अपने माँ बाप को ये कैसे कम्युनिकेट करता है हम्म कि ये मेरे बच्चों की माँ है, इस वक्त प्रायोरिटी पर बच्चे हैं, राइट? हम्म या प्रायो नहीं भी बच्चे, और फिर वो ऐसा नहीं है जिनके और बच्चे फिर नहीं हो रहे तो वो यही करती और रहेंगी। फिर वो कनेक्शन नहीं बनता ना बच्चों के साथ। देर कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग कि बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते, बच्चे इतने हमारे मैसेजेस है ना, पास आई ही नहीं एम श्योर आते। आपको भी आते होंगे हाँ कि बच्चे को फोन से कैसे हटाएं, तो मेरा ही हाँ, जवाब होता है कि आप उसको फोन ना दें। कैसे ना दें, हम हम तो सारा दिन किचन में किचन में होते होते हैं। हैं। तो यार आप देखो, आप एक पूरी जनरेशन खराब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है अपने बच्चे को देने का। क्यों? क्योंकि आपका मियाँ अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे नहीं दे सकता। सकता। तो हाउ डिड इट व्हेन एंड हाउ डिड इट इट बिकम बिकम योर योर पर्सनालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट पर्सनालिटी, हाँ, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आपका शौहर आपके माँ बाप के लिए ये सारा कुछ कर देखो रहा अब है? वही वाली बात है कि ये सारी चीज़ें समझने के लिए ये ज़रूरत है, ये ज़रूरी है ना कि ये पता हो सारी चीज़ें। यस। हमारी कितनी परसेंटेज ऑफ औरतें हैं जिनको ये बात पता ही नहीं है, और अगर चलो पता चल भी जाती है, तो तुम्हें पता है एक वो वाली चीज़ होती है कि को डिपेंडेंसी, कि वो इतनी डिपेंडेंट हो चुकी होती हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, हर जगह। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मसला नहीं है, पहले मुझे लगता था कि वो सर्वाइवल के नहीं लिए है। डिपेंडेंट है, नहीं, इमोशनल डिपेंडेंसी इज़ वर्स। तो जब वो इतनी डिपेंडेंट हो चुकी है कि अब तो वो उसमें विक्टिम मोड में रहती है कि अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। एंड दे जस्ट डोंट नो हाउ टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप जिसमें वो किसी को कह हाँ सकें कि माई प्रायोरिटी राइट नाउ इज दिस। एंड मुझे तो लगता है कि लड़की को ये कहना भी नहीं चाहिए। अगर मर्द को नजर आ रहा है आ कि रहा है। माई वाइफ इज स्लेविंग अवे इन द किचन हम्म, डूइंग स्टफ जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो देन द मर्द हैज टू स्टैंड अप एंड से कि मैं बिल्कुल। हेल्पर रख देता हूँ। या हाँ, अगर हेल्पर अफोर्ड नहीं कर सकते तो देन यू ऑल्सो कम इन द तो विल किचन। कट द चोर्स कि अच्छा ये कर लो और ये नहीं करो, या लाइक डेली ये सफाई ना हो, डेली पोछा ना लगे, डेली खाना ना बने, ऑल्टरनेट डेज बन जाए। देर आर सो मेनी थिंग्स। देयर आर इसका सोल्यूशन ये सो नहीं है मेनी कि सॉल्यूशंस एंड आप खाना ही ना बनाओ अल्टरनेटिव्स। या ये नहीं करो, लाइक प्रायोरिटाइज के क्या काम जरूरी है रोज करना है एंड और क्या नहीं अगेन करना। इसके लिए हस्बैंड और वाइफ की हम्म, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बहुत जरूरी है, जरूरी है। बिकॉज द हस्बैंड नीड्स टू अंडरस्टैंड वेयर द वाइफ इज कमिंग फ्रॉम एंड द हम्म, वाइफ ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड कि क्या मेरा हस्बैंड हेल्पर अफोर्ड कर सकता है। अच्छा, या अगर नहीं नहीं कर कर सकता। सकता तो हाँ, हम दोनों ने एज ए टीम मिलकर इसको क्या कैसे करना है। करना है। तो उस हाँ, केस में हस्बैंड कैन से कि यू नो माय पेरेंट्स आर माय प्रायोरिटी, तो एटलीस्ट जो उनकी वो वाली चीजें हैं, अगर खाना उसको नहीं टाइम भी देना बनाना है, आता। चाय साथ पीनी है, हाँ, एंड जो बच्चों को उस कुछ भी वक्त वो है। देखे। फोन हाँ क्यों मिले बच्चों को? बच्चों को हाँ, हस्बैंड देखे। बिल्कुल। बच्चों को हस्बैंड बाहर लेके चला जाए, अगर वो किचन में काम नहीं नहीं कर कर रहा, सकता, हाँ, उसको नहीं आता। लाइक वर्क टुगेदर एज अ या टीम। शादी ऐसी चीज है जो मिलकर ही चल सकती, हर काम की तरह आई थिंक। जो जो खूबसूरती होती है जो काम मिलकर करते हैं, जैसे कि आज की चैट इज एन एग्जाम्पल कि मैं अकेले बोल रही होती तो ठीक है, मैं अपने टू सेंस देती, बट शी इज हेयर एंड एवरीथिंग। जब व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, व्हेन वी स्टार्टेड प्लानिंग इट, तो इट बिकेम रियली एक्साइटिंग कि हम मिलकर करेंगे। एंड जो एक कॉन्वर्जेशन क्रिएट होती है वो हाँ, सिंगल बंदा नहीं कर देर सकता। सो मच जो तुम्हारे दिमाग में है, देर सो हाँ, मच जो मेरे दिमाग में है। एंड जो वो जब फ्लो हम करता है ऑफ द नेचुरली। कैमरा भी बातें कर रहे होते हैं तो हाँ, कितनी चीजें आ जाती हैं कि अच्छा ये बिल्कुल। भी, हाँ ये भी। हाँ, एंड यू लर्न लाइक दैट। बिल्कुल। एंड मुझे ये भी बड़ा दुख होता है कि शादी के बाद लड़की की फ्रेंडशिप्स खत्म हो खत्म हो जाती हैं जाती बिकॉज है। टाइम ही नहीं होता। यू नीड दोज एडल्ट फ्रेंडशिप्स इन हम्म, योर लाइफ, यू नीड पीपल आउटसाइड ऑफ द हाउस। बट लाइक अच्छी फ्रेंडशिप्स, इस पे मैंने अलग अच्छी फ्रेंड, एपिसोड हाँ बनाया हाँ, हुआ है पूरा एक कि अलग एपिसोड तुम्हें इस पे करना हाँ, चाहिए। मैंने एक करा भी है कि दोस्तियां जो है ना अपनी, वो लोग बनाए, जैसे कि मैंने कहा ना, शी इंस्पायर्स मी अ लॉट। आपकी दोस्तें वो लोग होनी चाहिए जो इंसान आप बनना चाहते हैं। आप अपने इस्लामिकली इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव, करियर वाइज इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव, तो ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं। ऐसे दोस्त ना बनाएं जो आपको पता है कि ये इंसान मुझे नहीं बनना, वही दोस्त बनाएं जो आप बनना, बिकॉज आप अपने दोस्त के दीन पर होते हैं। तो यू डू टेक अ लॉट फ्रॉम देम एंड यू डू गिव अ लॉट टू और देम। ऐसे दोस्त बनाएं और खुद भी ऐसा दोस्त बने जो कि अपने दोस्त की बेहतरी पर बोल सके। हाँ, ये नहीं कि अगर मुझे नजर आ रहा है कि इरम कोई मसला कुछ है, गलत हाँ, कर रही है और मैं कहूँ कि अच्छा यार उसकी अपनी उसकी मर्जी है। अपनी आई एम नॉट मर्जी अ है। ट्रू फ्रेंड इफ आई हाँ, डोंट टेल हर कि नहीं इरम, आई क्रिटिसाइज जो थिंक। कर सकें आपको और हाँ। सही बात पर, और लाइक उसका भी अगेन वर्ड्स का तरीका होता है। क्रिटिसाइज ऐसे यस। करें कि अगले का दिल फट जाए, नहीं, तरीके से करें। आई थिंक हमने बहुत बातें कर ली। बहुत हम रिश्ते से शादी, शादी से टॉपिक्स दोस्ती, टॉपिक टॉपिक्स अलग पे अलग होते टॉपिक्स जा निकले रहे जा रहे हैं। हैं। बट यार, आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई हैड अ सेम ग्रेट हियर, टाइम टॉकिंग टू सेम यू। हियर। वी हैड, आई थिंक हमने बहुत मज़ेदार बातें करी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो
तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। हम सदरा का पेज भी टैग करेंगे ताकि जो लोग फॉलो करना चाहें उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर जो कि सकते हैं। बहुत इनएक्टिव चल रहा है, बट आई विल बिकॉज ऑब्वियसली एक्टिवेट इट आई अगेन। अंडरस्टैंड यू वेरी बिजी। सो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।